प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी वसंत का आज पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं है। यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह एक कविता है और इस कविता की कवित्री जया जादवानी है। कवित्री इस कविता में क्या कहना चाहती है, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें कविता अच्छे से समझ आ जाए। कवित्री कहना चाहती है कि समय बहुत बलवान होता है। कठिन समय में प्राय लोग निराश हो जाते हैं। कवित्री का मत है कि निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय कभी कठिन नहीं होता है। आशा के अनेक चिन्ह हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। विभिन्न उदाहरणों के द्वारा कवित्री कहती है कि यदि समय ही कठिन होता तो सबके लिए होता, मगर ऐसा नहीं है। चलिए सबसे पहले हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं और कविता को समझने की कोशिश करते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। यहाँ मैंने कुछ शब्दों के अर्थ लिखे हुए हैं, चाहो तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, अन्यथा समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी गिरती हुई पत्ती, सामने को बैठा हाथ एक, और अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। इसमें कवित्री क्या कहना चाहती है? कवित्री ऐसा मानती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। जो वर्तमान में समय चल रहा है वो सबसे कठिन समय नहीं हो सकता। इसमें कविता में लिखा हुआ है कि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। चिड़िया अपनी चोंच में तिनका लेकर आश्वस्त है, उसे आशा है, वह निराश नहीं हो रही है और उसे यह लगता है कि उसे घोंसला बनाना है और वह अपना संसार बसाना चाहती है। वह आशा में जी रही है और पेड़ से गिरती हुई पत्ती को भी सहारा देने वाला कोई हाथ मौजूद है, अर्थात किसी व्यक्ति की विपरीत परिस्थिति में उसे संभालने वाले लोग अभी भी हैं। कवित्री कहना चाहती है कि मानवता अभी जिंदा है। थामने को हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। मतलब अभी भी हमारा साथ ना छोड़ने वाला, हमारा साथ निभाने वाला कोई ना कोई हाथ हमारे सर पर है। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। कवित्री कहना चाहती है कि सभी लोग अपने गंतव्य की यात्रा में लगे हैं, मतलब आने जाने की यात्रा में लगे हैं। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ है और भिन्न भिन्न उदाहरणों द्वारा कवित्री प्रमाणित करती है कि वर्तमान समय सबसे कठिन नहीं है, अर्थात हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा आशान्वित होना चाहिए। अब इनकी दूसरी पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी जाती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। काव्यांश में, कविता में कवित्री कहना चाहती है कि काव्यांश में प्रतीक्षा, नानी की कहानी तथा अंतरिक्ष के पार दुनिया की खबर का उल्लेख करते हुए कवित्री ने आशा का संचार किया है और वह कहती है कि अभी भी कठिन समय नहीं है। सूर्यास्त के समय लोग अपने घर वापस आने की प्रतीक्षा करते हैं। जैसा कि अगर हमारे पापा कहीं
बाहर जाते हैं तो जैसे जैसे शाम ढलने लगती है, सूरज डूबने लगता है, हमें कहीं ना कहीं अपने पापा की इंतज़ार में, उनकी प्रतीक्षा में हमें चिंता होने लगती है कि पापा अब आप कहाँ रह गए हो, आप जल्दी आओ, शाम हो चुकी है। तो इस कविता में भी कवित्री यही दर्शाना चाहती है कि जब सूर्य डूब जाता है हम अपने किसी गए हुए की प्रतीक्षा करते हैं कि पापा आप जल्दी आ जाओ। उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो कथा कौन, नानी या दादी अपने बच्चों को कब रात के समय सुनाती हैं, तो उस कथा का आखिरी हिस्सा, मतलब उस कथा की आखिरी लाइन में क्या कहती है नानी कि अंतरिक्ष में नई दुनिया की खोज करने जो बस या यान गया था। समझ गए? जो बस या यान गया है उससे ये खुशखबरी मिलने ही वाली है कि हम धरती पर ही नहीं ब्रह्मांड में भी हैं, बल्कि दूसरी दुनिया भी कहीं अन्य ग्रह पर बसी हुई है। तो इसलिए कविता में कवित्री कहना चाहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। कठिन समय हर एक के ऊपर आएगा। जैसा कि आप समझ रहे हो, अब कोरोना काल चल रहा है, तो यह सबसे कठिन समय है जो आप भी झेल रहे हैं और हम सब भी झेल रहे हैं। धन्यवाद।